क्लास 10 के शानदार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है B2 स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 1 को जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट भेजने वाला है, जो डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? पहला में बोल रहा है राजतंत्र की स्थापना। बी में बोल रहा है सामंतवाद का अंत। सी साम्राज्यवाद का उदय। नहीं, ये सब नहीं चाहते थे। डी में बोल रहा है लोकतंत्र का उदय। हाँ, ये चाहते थे। जो राजतंत्र था सो लोकतंत्र में बदलाव चाहते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? पहला में बोल रहा है महात्मा गांधी। दूसरा में है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा में बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस। चौथा में लाला लाजपत राय। कौन सा होगा? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन ये महात्मा गांधी था। ठीक है, चलिए। चौथा में बोल रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसने की? महात्मा गांधी ने की, जवाहरलाल नेहरू, एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम। कौन था? अब चौथा में बोल रहा है लाला लाजपत राय। कौन होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, चौथा में हो गया। पांचवा, चलिए, पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण? क्या था? जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, हमला किया गया था, लड़ाई किया गया था, यही कारण था। चलिए, ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए, छठा में बोल रहा है भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, कौन था? द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी टाटा। कौन थे? ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए, सातवां नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? कौन थे? भाप को इंजन को आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। ऑप्शन ये, ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए, आठवां में बोल रहा है मुद्रण तत्व का तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई है? मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी यूरोप में। कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी में, चीन में हुई थी। ऑप्शन बी। चलिए, नौवां में क्या बोल रहा है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की? किसने की थी? ऑप्शन ए में जयदेव। बी में बोल रहा है राजा राम मोहन राय। सी में बोल रहा है शिवानी। डी में बोल रहा है विवेकानंद। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। ऑप्शन ये। चलिए, 10वां क्वेश्चन में बोल रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में बोल रहा है कॉमनवेल, सॉरी कॉमनवेल हो जाएगा। बी में बोल रहा है अंग इंडिया। सी में बोल रहा है बंगाली। डी में बोल रहा है बिहारी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग इंडिया का संपादन किया था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? वही कब शुरू हुआ या कब हुआ, वही एक ही है। ऑप्शन ए में बोल रहा है 1942। ऑप्शन बी में बोल रहा है 1943। ऑप्शन सी में बोल रहा है 1944। ऑप्शन डी में बोल रहा है 1945। कब शुरू हुआ था? 1942 में। ऑप्शन ये। चलिए, 12 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है
बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए में 1951, ऑप्शन बी में 1973, ऑप्शन डी में 1993, ऑप्शन डी में बोल रहा है 2009 में। क्या हो जाएगा? बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ? 1973 में। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 में शुरू हुआ था बाघ परियोजना का। चलिए 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जल चलिए 13 नंबर में बोल रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी लाल, लाल मिट्टी हो जाएगा इसमें, मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी, लाल मिट्टी। ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बांगर में बालू होता है, कंकड़ उसमें ज़्यादा पाया जाता है, बालू में तो कंकड़ ऑब्वियसली रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी में बोल रहा है रावादार, ऑप्शन सी में बोल रहा है रेगूर, ऑप्शन डी में बोल रहा है बांगर, बांगर में तो बालू रहेगा, अ, रेगूर। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुड़ के जैसा दिखाई देता है काली मिट्टी, इसलिए रेगूर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी मेघालय में। कहाँ है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से। ऑप्शन ये हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना से। चलिए 17 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में बोल रहा है अनवीकरणीय, दूसरा में बोल रहा है कृत्रिम, ऑप्शन सी में बोल रहा है नवीकरणीय, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जल किस प्रकार संसाधन है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जो जल को हम दोबारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ऑप्शन ए में बोल रहा है इस्लामा, बी में बोल रहा है हिंदू, सी में बोल रहा है ईसाई, डी में बोल रहा है बौद्ध। क्या हो जाएगा? श्रीलंका का राजकीय धर्म हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध। चलिए 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चलिए बेल्जियम में डच्चों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में डच्चों की आबादी कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 57%, ऑप्शन बी 58%, ऑप्शन सी 59%, ऑप्शन डी 60%। क्या हो जाएगा? बेल्जियम में डचों की आबादी 59% था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है? कौन सा शक्ति है जो केंद्र सरकार के पास से शक्ति होती है? शिक्षा केंद्र सरकार के पास होती है, शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। शिक्षा तो हो गया, दोनों दोनों के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास हो जाता है। रक्षा, रक्षा हो गया, यानी कि ये बोल रहा है देश को संभालने के लिए आर्मी, बीएसएफ जो होता है ना, वो बोल रहा है रक्षा के लिए। कृषि, कृषि तो राज्य सरकार के पास होता है, खेती बाड़ी का जो है राज्य सरकार के पास, जो खेती के जमीन वगैरह रहता है वो राज्य सरकार के पास होता है। व्यवस्था, व्यवस्था यानी कि स्वस्थ जो रहता है वो दोनों के पास ही होता है। समझाती हो जाता है, समझाती है ना, सॉरी, समझती, क्या बोलते हैं उसको? अ, चलिए इसका ऑप्शन 20 का हो जाएगा रक्षा, ऑप्शन बी। चलिए आज 20 तक ही बताएंगे, उसके बाद कल बताएंगे 20 से बाद। ठीक है, कैसे बताएंगे?